नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी सर, नमस्कार। बिजनौर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। बिजनौर से बोल रहा हूँ। कौन सर बताइए तो। सुबोध कुमार बोल रहा हूँ। बताइए। सर ये आपने बहाली के लिए डाल रखा है, आपका नंबर इसमें पड़ा है बात हम्म करने। ये सच है क्या? आप पूरा मैटर तो बताइए, कौन सी बात कर रहे हो? शिक्षा मित्र की बहाली के लिए ये डाल रखा है आपका नंबर जो है। तो आपको नहीं मालूम है? हाँ जी। आपको जानकारी नहीं है? ना, मुझे तो नहीं है सर, मैंने तो तो बताइए, आपका काम हो रहा है और आप ही को जानकारी नहीं है? किस दुनिया में रहते हैं आप? ग्रुप में जुड़े थे तो मैंने कहा चलो मैं कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। तो ग्रुप में जुड़े हैं, हमने तो डाला ही है जो चीज़ हो रहा है। बाकी आप शिक्षा मित्र हैं स्वयं, आपको नहीं कोई जानकारी है? नहीं, थोड़ा वैसे बेचते रहते, लेकिन अभी एक्चुअलिटी क्या है कि अभी काफी समय मतलब पहले से ही लोग बाग कह रहे हैं ना, जैसे कि लवली शुक्ला और भी है, मान लो जैसे ये सब कह रहे थे, तो थोड़ा सा एक है विश्वास में थोड़ा सा एक तरह का बना रहा है। लोग बाग इस चीज में वो नहीं हो रहे ना। लवलेश क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, बाकी नेता क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देखिए, कोर्ट ने क्या दिया है वो देखिए। जी सर जी। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से शिक्षा मित्र जो है हार गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी हार गए, जी जी लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया। जी जी और हारे क्यों थे ये भी आप जानते हैं कि समायोजन में जो है बहुत सारी खामियां थी। जी। तो बात है, कुछ नहीं है तो तभी तो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको 2 मौके दिए जाएं, तो 68,569 में 2 मौके दिए गए। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट आप लोग का समायोजन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो प्राइमरी में तो हो नहीं सकता। जी जी। तो आप लोग का समायोजन प्री प्राइमरी में करने जा रही है, क्योंकि प्री प्राइमरी में टीईटी की आवश्यकता है नहीं। प्री प्राइमरी के लिए टीईटी बना ही नहीं है अभी, तो वहाँ टेट पास से कोई मतलब नहीं है, टेट पास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी तो 2 ही टीईटी होते हैं ना, प्राइमरी और जूनियर के लिए। हाँ हाँ, 2 होते हैं। और प्री प्राइमरी तो इस साल से यूपी गवर्नमेंट शुरू कर रही है। ये अभी प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूलों में इस साल नया आया है, पिछले साल नई शिक्षा नीति पास हुई उसी के थ्रू। और आप जानते हैं कि क्लास 1-2 जो है वो प्राइमरी में है नहीं, प्री प्राइमरी में है। आप ही लोग का समायोजन करने के लिए ही स्पेशली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लास 1 और 2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद प्राइमरी में आप लोग का कुछ हो नहीं सकता था। तो केंद्र सरकार ने सीधे उठाकर 1-2 को प्री प्राइमरी में कर दिया, ताकि जो है आप लोग का फिर से समायोजन हो सके। तो इस काम में जो है कई सालों से गवर्नमेंट लगी हुई थी। जानते हैं कोई काम करने के लिए लीगल तरीके से समय लगता है। इलीगल करना हो तो जैसे अखिलेश यादव ने किया था वैसे किया जा सकता है, और फिर बाद में जो कोर्ट मिलात मार के बाहर कर देगी। जी जी, बिल्कुल बेकार है, क्या फायदा। मतलब वो जितेंद्र शाही ने गलती करवा दी उसमें मामले में। जितेंद्र, अब ये बताइए, कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे की गलती है या उसके माता पिता की गलती होती है? माता पिता की गलती है। माता पिता ने उसे सही चीज नहीं सिखाया या उसे सही गाइड नहीं किया, जो भी ना, हर चीज तो माता पिता ही ना। तो जब जितेंद्र शाही को थोड़ा ही करना था समायोजन, करना किसको था? गवर्नमेंट को करना था ना। तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता था हम क्या कर रहे हैं, क्या इलीगल है क्या इलीगल है, वो सब कुछ जानते हुए खाली अपने वोट बैंक के चक्कर में इलीगल हर काम किए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आप लोग का भविष्य में क्या होगा, उनको तो सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब था। तो वो हर चीज जानते हुए इलीगल तरीके से हर चीज किए। यही काम वो लीगल तरीके से किए होते, थोड़ा सा आराम आराम से किए होते। खैर जो भी हुआ, जिसके कारण जो है हाई कोर्ट ने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वादा की थी कि आने के बाद 3 महीने में हम जो है, मोदी जी ने कहा था ना बनारस में कि हमारी सरकार आई तो 3 महीने में जो है हम समस्या का हल निकालेंगे। तो आते ही उन्होंने 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कराया, और सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर करवाया आप जानते हैं 2 मौके। और उसके बाद उधर 2 मौके पूरे हो रहे थे, दूसरी तरफ आप लोग के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था।
1-2 को जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर दिए। अब टीटी की आवश्यकता ही नहीं है, तो टेट पास आप हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं टेट पास नहीं हैं वो सब के सब जो है समायोजित हो जाएंगे, जो अब होने जा रहा है। जुलाई में यूपी गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति यूपी में लागू कर रही है। आपने अखबार में पढ़ा होगा ये न्यूज। जी 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 हाँ पेपर कटिंग भी हम ग्रुप में बराबर डालते रहते हैं, तो ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। जुलाई में जो है नई शिक्षा नीति यूपी में लागू हो रहा है और जुलाई से प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एलकेजी, केजी और यूकेजी को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी को जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है 6 दिन का। जी जी वो जो है प्ले को पढ़ाएंगी, एलकेजी को, यूकेजी को, और आप लोग जो है प्री प्राइमरी में 1-2 में जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे। और अभी जैसे मानदेय पा रहे हैं 10,000 रुपये, तो अब अस्थाई हो जाएंगे। तो अस्थाई हो जाएंगे तो उसमें वेतन मिलने लगेगा, और वेतन जानते ही आप कैसे मिलता है। जी 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 सही बात है। तो कुछ लोग जो है आप ही के शिक्षा मित्र संगठन में हैं जो कि कहते हैं कि सरकार 10,000 दे रही है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती क्या, ये वो अनर्गल बातें करते हैं। जानते हैं कि मानदेय देना सिर्फ जो है एक आप ही का विभाग नहीं है, शिक्षा मित्र ही नहीं है, हर डिपार्टमेंट में जो है संविदा वाले लोग हैं। एक विभाग में अगर मानदेय बढ़ेगा तो हर जगह डिमांड होगी, तो मानदेय तो नहीं ना बढ़ा सकते भाई किसी एक का। जी जी सही बात है बिल्कुल। हाँ, अब अस्थायी नियुक्ति होने जा रही है, तो अस्थायी नियुक्ति के बाद आपको वेतन मिलेगा। तो वेतन आप जानते हैं कितना मिलेगा। तो जो लोग प्राइमरी में हैं वो कितना पा रहे हैं आप देख ही रहे हैं। जी जी तो प्री प्राइमरी में उससे 2-4 हज़ार रुपये कम रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा। कोई दिक्कत ना आए, अपना तो हो जाएगा, बस सम्मान हाँ, बच जाएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनका जो है बाद में प्राइमरी में कर दिया जाएगा। जो लोग 2 मौके दिए थे ना कोर्ट ने, 2018 वाला टेट और 2017 वाला टेट, जो लोग पास होंगे उनको जो है गवर्नमेंट मौका देगी, प्राइमरी में कर देगी उनका। तो बस इंतजार कीजिए जुलाई का। जुलाई में नई शिक्षा नीति यूपी सरकार लागू करके यूपी में सारे आंगनबाड़ी को बदल रही है प्री प्राइमरी में, और प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं हो जाएंगी। प्ले रहेगा, एलकेजी, यूकेजी, ये तीनों जो है आंगनबाड़ी पढ़ाएंगे अभी फिलहाल। बाद में इस पर अस्थायी नियुक्तियां होंगी जो डीएलएड किए हैं एनआईएस से उनकी। और क्लास 1-2 जो रहेगा वो शिक्षा मित्र आप लोग पढ़ाएंगे, और आप लोग की संख्या वर्तमान में करीब 1.25 लाख के आसपास है जो बचे हुए हैं। अच्छा तो पूरा जो है जुलाई में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो अगस्त में सितंबर में आप लोग जो है स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में जुड़े रहिए। जी जी ग्रुप में जुड़े रहिए। अगर फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर जो है खोज लीजिए टेट पास ऑल। टेलीग्राम पर भी है टेट पास ऑल के ही नाम से, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, पूरी जानकारी दी जाती है। और अगर आप जो है कोई अगर आपका है मित्र जो ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है तो उसको बोल दीजिए, हमें व्हाट्सअप कर देगा, अपना नंबर शेयर करते रहते हैं हम, तो उसको ग्रुप से जोड़ देंगे। ठीक है, सही जानकारी लेते रहिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। सब जो है बस कुछ दिनों की बात है। चलो सर ठीक है सर। ठीक है, बीच से बात करते रहेंगे सर। हाँ, संपर्क में रहिए, ग्रुप में रहिए, सारी जानकारी दी जाती है। ये लवलेश और गाजी मामाला तो जितेंद्र शाही कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ दीजिए। वर्तमान में क्या चल रहा है, अब आगे क्या होने जा रहा है उस पर नज़र रखिए, उसकी जानकारी रखिए। एमएचआरडी क्या कर रही है, एनसीटी क्या कर रही है, लखनऊ में विभाग में क्या चल रहा है, इलाहाबाद में क्या चल रहा है, वो जानकारी लेटेस्ट वाली रखिए। बाकी ग्रुपों में तो आप देखेंगे दिन रात नेगेटिव चीज़ें फैलाएंगे कि हाँ ये मर गया तो उसके साथ ये हो गया, तो गवर्नमेंट ये नेगेटिव करती, तो वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और निराश करते हैं लोग। हाँ यही तो, ये हमारे कुछ भी जाते मतलब वो रहे इसमें गलती रही इनकी ज़्यादा ही, मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे पर डाल देते हैं लोग, वहाँ परेशान है। और हमने देखा है आप लोगों के ग्रुप में बड़ा ही नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि सरकार ये कुछ नहीं करेगी, और न जाने क्या क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। और बीएड वालों से बीटीसी वालों से खाली लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपकी नौकरी मिलेगी आप करेंगे, बीएड वाले की नौकरी मिलेगी बीएड वाला करेगा, पता नहीं क्या है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। खैर चलिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए,
पॉजिटिव रही है। ये देख ही रहे, मई चल ही रहा है, इसके बाद है जून। जुलाई में आप देखिएगा सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति लागू जहाँ हुआ यूपी में, प्री प्राइमरी स्टार्ट हो जाएगा, आंगनबाड़ी की भर्ती हो ही रही है, आप देख रहे हैं। जी जी। इसी के बाद आप लोग का होना है, तो अगस्त सितंबर में आप लोग का जो है शुरू हो जाएगा। लिस्ट भी बननी शुरू हो गई है आप लोगों की। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, चलिए तो ग्रुप में जुड़िए, जानकारी लेते हुए रखते हैं फिर। ओके नमस्कार। नमस्कार।